सातवां पाठ। रामायण और महाभारत के समय में भारत की सामाजिक दशा। रामायण और महाभारत पढ़ने से उस समय के हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का चित्र आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। उस समय पुत्र बड़ी ही भक्ति से पिता की आज्ञा पालन करते थे। भाइयों में बड़ी प्रीति रहती थी। शिष्य गुरु की आज्ञा मानना अपना धर्म समझते थे। लोगों का रहन सहन सादा था। वे छल कपट, असत्य और अधर्म से दूर भागते थे। दया और उदारता उनमें कूट कूट भरी हुई थी। ब्राह्मणों का आदर मान सर्वत्र था। राजा तक उनसे डरते थे। स्त्रियां बड़ी पवित्रता होती थी। समाज में उनका बहुत आदर था। उन दिनों पर्दा की प्रथा नहीं थी। स्त्रियों को सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। कन्याएं स्वेच्छा से विवाह करती थीं और इसके लिए बहुधा स्वयंवर रचे जाते थे। स्त्रियां उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थीं, यहाँ तक कि वे बड़े बड़े पंडितों से शास्त्रार्थ करती थी। एक बार महाराज जनक की राजसभा में परम विदुषी गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था। उन दिनों देश कई भागों में बंट गया था। राजा प्रजा पालक होते थे। प्रजा भी उन्हें देवता समझती थी। पड़ोसी राज्यों में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थी। धर्म युद्ध होता था और विजयी राजा विजित राजा से उदारतापूर्ण व्यवहार करता था। कितने राजा चक्रवर्ती अर्थात सर्वोपरि राजा बनने के लिए उद्योग करते थे। राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने से राजा चक्रवर्ती कहलाता था। सबसे बड़ा राजा राजसूय यज्ञ में अपने अधीन राजाओं से काम कराता था। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और अन्य राजा उसे पकड़ने के लिए ललकारे जाते थे। जो राजा घोड़े को पकड़ने का साहस करते थे वे लड़ाई में दबा दिए जाते थे। इस प्रकार जब घोड़ा सब जगहों से लौट आता था तब यज्ञ किया जाता था। उसमें सब राजा बुलाए जाते थे जो विजयी राजा को अपना स्वामी स्वीकार करते थे। रामायण काल में इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने और महाभारत काल में कौरवों तथा पांडवों ने ऐसे कई यज्ञ किए थे।